वेलकम क्लास 6। मेरे चैनल पे तुम लोगों का स्वागत है। तो कुछ कमेंट आया कि ये वाले बुक स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कीवर्ड्स है वो थोड़ा समझ ले, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो कीवर्ड है वो है, देखो, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मतलब नंबर्स। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स है, इसे ही न्यूमरल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, न्यूमरेशन, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड नेमिंग नंबर्स इन वर्ड्स इन अ गिवन सिस्टम इज कॉल्ड न्यूमरेशन। तो ये जो नंबर को रीड करने का या राइट करने का तरीका है, इसे न्यूमरेशन बोलते हैं। अब देखो, हम सभी जानते हैं, छोटे क्लास में भी पढ़े, कि दो सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम और नंबर 2 इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोनों सिस्टम को एक एक करके देखेंगे। देखो, पेज नंबर 2 में जाओ। देखो, हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट है वो दिखाया है, सभी जानते हो तुम लोग, फिर भी एक रिवीजन करा देते हैं। देखो, ये जो वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, ये सारे हैं, ये सारे पीरियड्स है। ठीक है, वंस पीरियड में क्या क्या है, देखो, 1 है, 10 है, 100 है। थाउजेंड्स पीरियड में 1000 एंड 10,000 है। लैक्स में लाख एंड 10 लाख है। करोड़ में करोड़ एंड 10 करोड़ है। ठीक है, यही है हिंदू अरेबिक, या बोल सकते हो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 3 में जाओ। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट दिया है। देखो, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ये सारे पीरियड्स है। वंस पीरियड में क्या क्या है, 1 10 100। थाउजेंड्स में 1000 10,000 100,000। मिलियन में मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। बिलियंस में बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो ये था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अब थोड़ा पेज नंबर 1 में आओ। देखो, यहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बोला है। फेस वैल्यू मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है उस नंबर का, उसे ही बोलते हैं। देखो, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट एट एनी प्लेस इन अ न्यूमरल इज अ वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। तो नंबर का खुद का जो वैल्यू है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, इसका और एक नाम है, वो है ट्रू वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल is the product of its face value and the value of its place in the given numeral। तो मतलब जिस प्लेस में है उस प्लेस का वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन साइन, फेस वैल्यू, दोनों को मिला के क्या हुआ, प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर। ठीक है, इसका और एक नाम है, वो है लोकल वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा पेज नंबर 2 में जाओ। देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, the face value of a digit remains the same irrespective of its place in the numeral। तो एक डिजिट का प्लेस वैल्यू जो भी हो, फेस वैल्यू उसका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द न्यूमरल। तो डिजिट का प्लेस वैल्यू उसका जो पोजीशन है नंबर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर 10th प्लेस में हो तो फेस वैल्यू इंटू 10, अगर 100 प्लेस में हो तो फेस वैल्यू इंटू 100, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ओनली डिजिट हुज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स द सेम इज 0। 0 का फेस वैल्यू भी 0 है और प्लेस वैल्यू जो भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो 0 ही होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ द न्यूमरल हैज़ द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो वंस प्लेस में जो डिजिट है
उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये तो सही बात है ना, वंस प्लेस में अगर कोई डिजिट है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के साथ अगर 1 इंटू करे या मल्टीप्लाई करे, जो भी बोलो, तो वो तो फेस वैल्यू ही आता है। तो इसलिए बोला है कि दोनों सेम है, ठीक है। और ज़ीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही ज़ीरो है, क्योंकि देखो फेस वैल्यू तो वैसा ही ज़ीरो है, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू के बारे में हम बोले तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, ज़ीरो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के साथ फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो फेस वैल्यू तो ज़ीरो का ज़ीरो है, तो ज़ीरो से अगर कोई पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए बोला है कि ज़ीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो जितना सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था ये 2-3 पेज में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वो हम डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट सम देखो, कंसिडर द नंबर 51,078 टू आंसर द फॉलोइंग। नंबर ए, द लोकल वैल्यू ऑफ 1। लोकल वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू, मतलब 1 का प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में। तो देखो 1 का प्लेस वैल्यू है 1000, है ना। देखो 1000 प्लस में 1 है, तो इसलिए 1 का प्लेस वैल्यू है 1000, या लोकल वैल्यू भी इसे बोल सकते हो। नंबर बी देखो, द ट्रू वैल्यू ऑफ 1। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू। तो 1 का फेस वैल्यू तो 1 ही होगा, ठीक है। नंबर सी देखो, द लोकल वैल्यू ऑफ 0। 0 का लोकल वैल्यू क्या है, 0 का लोकल वैल्यू देखो नंबर में देखो 100 प्लस में 0 है, ठीक है। तो 0 100 तो नहीं हो सकता, 0 100 का मतलब क्या है, 0 ही है। तो इसलिए देखो 0 का लोकल वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर डी, द ट्रू वैल्यू ऑफ 5। तो 5 का ट्रू वैल्यू 5 ही होगा। ट्रू वैल्यू मतलब क्या है, फेस वैल्यू, तो वो तो सेम ही रहता है, तो इसलिए द ट्रू वैल्यू ऑफ 5 इज 5। नेक्स्ट ई नंबर देखो, द लोकल वैल्यू ऑफ 7। 7 का लोकल वैल्यू देखो 10 प्लस में है 7, तो 70, इसलिए यहाँ पे 70 लिखे। नेक्स्ट एफ देखो, द लोकल वैल्यू ऑफ 5। 5 है 10,000 प्लस में, तो इसलिए 5 का लोकल वैल्यू है 50,000, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, एक्चुअली ये नंबर ना मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, हम भूल गए, तो इसलिए एरो देके ऐसे दिखा दिए। तुम लोग जब करोगे तो पहले नंबर लिखना, उसके बाद ये करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सम नंबर 2, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s in 73,231 and find their difference। तो 2 3 का जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों में अंतर कैलकुलेट करना है। देखो द नंबर इज 73,231, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 इज 3000, देखो ये वाला 1000 प्लस में है। प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 3 इज 30, ये वाला 10 प्लस में है, ठीक है। तो 3000 इज ग्रेटर देन 30, देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 3000 माइनस 30 मतलब 2970, ठीक है। अब सम नंबर 3, सम नंबर 3 देखो, which digit in the number 4578 has the same face value and place value। तो वो तो एक ही नंबर में होता है, वो है वंस प्लेस में जो नंबर रहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस में है 8, तो 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम ही होगा। देखो वही लिखा है, द नंबर इज दिस, द नंबर दैट हैज द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इज 8, ठीक है।
यहाँ पे 8 को छोड़ के अगर दूसरा नंबर रहता तो उसका भी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम ही होता। ठीक है, मेन बात ये है कि वंस प्लेस में जो डिजिट रहता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन 720। तो 720 एक नंबर है, उसमें 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है उसे ऐड करना है। देखो, द नंबर इज 720, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 720 इज 20 क्योंकि टेंस प्लेस में है। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 720 इज 2। ठीक है, ऐड करो 22, तो 22 इज द आंसर। अब देखो सम नंबर 5, insert commas and write the number names according to the Indian system of numeration। कॉमा को इंसर्ट करना है और इंडियन सिस्टम में नंबर नेम लिखना है। देखो, मैंने एक ऐसे चार्ट बनाए, नंबर क्या है 85,055, कॉमा इंसर्ट किया। हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम में 100 के आगे कॉमा होता है, फिर लाख के आगे कॉमा होता है। ठीक है, आफ्टर इंसर्टिंग कॉमा क्या हो गया 85,055। नंबर नेम क्या है 85,055। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 39754081। आफ्टर इंसर्टिंग कॉमा क्या हुआ 3,97,54,081। अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम नंबर नेम क्या है 3,97,54,081। ठीक है, नंबर सी देखो एज इट इज, आफ्टर इंसर्टिंग कॉमा 4,74,81,405 वही लिखा है। ठीक है, अब देखो नंबर 6, insert comma and write the number name according to the international system of numeration। तो अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, नंबर देखो ये है ए नंबर, देखो नंबर है ये, यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ 7,835,410 वही लिखा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, बी नंबर देखो ये नंबर है, कॉमा देने के बाद 67,234,189 वही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर देखो 24,892,348 वही लिखा है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में नंबर नेम लिखना हो गया। अब सम नंबर 7, विच नंबर इज स्मॉलर। दो नंबर दिया है, कंपेयर करके बोलना है। देखो, ये अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में करोगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाए हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो है 12,567 और नेक्स्ट जो नंबर है वो है 12,657। ठीक है, ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर क्या है 12,567। ठीक है, बी देखो, दो नंबर को कंपेयर करो। देखो स्मॉलर क्या है, स्मॉलर है 4,50,98,145। ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो है 4,51,00,000, तो ये तो छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी नंबर, यहाँ पे भी दो नंबर दिए हैं 5
67,30,001 और 4,98,71,002। ऑब्वियसली 4,98,00,000 वाला जो नंबर है वो स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी नंबर 3,49,88,067 और यहाँ पे 3,49,89,167। ऑब्वियसली देखो 3,49,88,000 वाला जो नंबर है वो स्मॉलर है। ठीक है, अब देखो लास्ट सम। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो दिखाए है। तो आफ्टर अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर द सीरीज विल बी 2,95,10,200, then 2,95,141, then 1,95,45,678, then 1,48,05,654, then 78,13,018, and the last one is 70,99,954। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय।